हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं दीक्षा यादव आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन बाय दीक्षा यादव में हार्दिक स्वागत करती हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे CUET के फॉर्म 2025 में जारी कर दिए गए। CUET का फॉर्म न जाने कितने विद्यार्थी डालते हैं और इस फॉर्म का लाखों विद्यार्थी इंतजार भी करते हैं। इस फॉर्म को 12th पास स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, फिर इस टाइम जो 12th कर रहे हैं वो बच्चे भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ओके, फॉर्म की लास्ट डेट क्या रहेगी, एग्जाम डेट क्या है, सारी चीजें आज इस वीडियो में बताई जाएगी क्योंकि एग्जाम डेट भी फिक्स हो चुकी है। ओके, यहाँ सिलेबस क्या रहता है, कौन कौन से कॉलेज जुड़े हुए हैं, पूरी लिस्ट हम आपको दिखा देंगे। अच्छा, CUET का फॉर्म क्यों भरा जाता है, ये फॉर्म किसके बेस पर निकलते हैं। तो देखिए, अगर आप इंडिया के टॉप यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको CUET टेस्ट देना होगा। पहले होता क्या था कि इंडिया के टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होता था। अब इसमें था क्या कि कुछ ऐसे विद्यार्थी थे जो अगर हो सकता है 10th 12th में उन्होंने ऐसे ही नकल से पास की हो, तो वो बच्चे आराम से उसमें एडमिशन ले लेते थे। जो इंटेलिजेंट बच्चे थे वो पीछे रह जाते थे क्योंकि मेरिट इसकी हाई जाती थी, मेरिट में बच्चे रह जाते थे। तो अब इन्होंने क्या किया है कि एग्जाम कराने लगे हैं। इंडिया के टॉप यूनिवर्सिटी में अगर कोई भी विद्यार्थी ग्रेजुएशन करना चाहता है तो उसे टेस्ट देना होगा। टेस्ट है CUET। इसके लिए योग्यता क्या होती है वो अभी हम आपको आगे बताएंगे। ओके, जो आपका CUET का एग्जाम है ये NTA कैंडिडेट कराती है। कौन कैंडिडेट कराता है, NTA कैंडिडेट कराती है। ओके, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इसको कराती है। तो और CUET की फुल फॉर्म क्या होती है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट। तो हम आपको सीधे इसकी वेबसाइट पर लेके चलेंगे, वहां पर पूरी जानकारी देंगे। फॉर्म कब से डलने स्टार्ट हो रहे हैं, फॉर्म की लास्ट डेट क्या है। देखो, CUET पर हम पहली बार वीडियो बना रहे हैं, जितना हो सकेगा हम आपके डाउट क्लियर करेंगे। इस पर आपको अगर कोई डाउट लग रहा है तो आप हमें बताइएगा, हम नेक्स्ट वीडियो में उन डाउट को जरूर क्लियर करेंगे। ओके, बस हमें आपके सपोर्ट और प्यार की जरूरत है। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें क्योंकि ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते हैं। अगर इंडिया के टॉप यूनिवर्सिटी से आप करेंगे ना तो ये मान लीजिए आप बहुत ही काबिल इंसान माने जाएंगे। आप बिना कमाए बैठेंगे नहीं, बहुत कुछ कमाएंगे। ठीक है, यहाँ पर वो व्यवस्था मिलती है, वो चीज़ मिलती है यूनिवर्सिटी में, जिस कैंपस के अंदर आप स्टडी करेंगे उस कैंपस का माहौल ही कुछ अलग बन के निकलता है। ओके, चलिए तो बेटा हम इसकी वेबसाइट की तरफ चलते हैं। देख सकते हैं नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, यहाँ कोई फेक नहीं है। आपको बिल्कुल हम उसी वेबसाइट पे आ चुके हैं, कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट, जो आपका CUET के नाम से जाना जाता है। ओके, अंडर ग्रेजुएशन यहाँ पे मतलब जो आपके यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन करना चाहते हैं 12th के बाद स्टूडेंट्स, या जो इस टाइम 12th कर रहे हैं वो भी बच्चे कर सकते हैं। योग्यता यानी कि या कि क्वालिफिकेशन क्या है, सबसे पहले हम थोड़ा क्वालिफिकेशन पे बात कर लें तो आप 12th पास होने चाहिए या 10th पास होने चाहिए। यहाँ पर 12th पास स्टूडेंट्स के 50% अंक होने चाहिए। ओके, यहाँ पर आपके जो हैं वो कितने अंक होने चाहिए, 50% अंक होने चाहिए जो हमारे जनरल वाले स्टूडेंट्स हैं, और जो OBC SC और ST से बिलोंग करते हैं उनके 45% होनी चाहिए। इसके अलावा यहाँ कुछ नहीं मांगा जाता है। ओके, लिस्ट बहुत लंबी है लेकिन हम आपको मेन चीज ही बताएंगे जो आपके लिए जाननी अति आवश्यक है। सबसे पहले ऑनलाइन फॉर्म जो होने स्टार्ट हुए हैं वो 1 मार्च से होने स्टार्ट हुए हैं। 22 मार्च फॉर्म की लास्ट डेट है। ओके, यहाँ पे आप करेक्शन भी करा सकते हैं। करेक्शन की डेट रखी है 24 मार्च और 25-26, लेकिन आप इसका इंतजार ना करें क्योंकि करेक्शन अगर कराएंगे ना तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। तो ऐसा मौका ना लगने दे जो आपको करेक्शन कराना पड़े। फॉर्म को बहुत सावधानी से और बहुत अच्छे से भरना है। यहाँ पे अगर हम बात करें कि फॉर्म एग्जामिनेशन कब होंगे, तो एग्जामिनेशन आपके 8 मई से लेकर के
1 जून के बीच होंगे, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग भाषाओं के पेपर होते हैं। तो आपका जो भाषा होगी, जिस दिन आपका पेपर लगाया जाएगा, आपको उसी दिन देने जाना है। अगर 8 मई को लग जाता है तो 8 मई को, यानी कि यहाँ पर 13 लैंग्वेज हैं, 13 लैंग्वेज पर एग्जाम कराया जाता है। डोमेन्स होते हैं 23, और आपका तीसरा पेपर होता है जनरल टेस्ट का। अभी आपको हम आगे दिखाएंगे। यहाँ पर अगर हम फॉर्म फीस की बात करें, तो जो जनरल वाले विद्यार्थी हैं, देखो यहाँ पर जो आपका CUET का पेपर है, वो 12th पास किसी भी कैटेगरी से, ऐसा नहीं है कि साइंस साइड का बच्चा डाल सकता है, नहीं, साइंस से हो, मैथ से हो, कॉमर्स से हो, आर्ट से हो, आप किसी भी मतलब कैटेगरी से हो, सभी विद्यार्थी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपको टोटल 3 सब्जेक्ट तो जनरली हैं, 3 सब्जेक्ट आपको लेने ही होंगे, 3 सब्जेक्ट तो आपको चूज करने ही होंगे। ओके, और टोटल आप जो कर सकते हो वो 5 कर सकते हैं। 5 कोर्स पर यहाँ पे आप ये CUET का पेपर दे सकते हैं, जहाँ पे आपको पेपर 1 देना होता है, पेपर 2 देना होता है, पेपर 3 देना होता है। पेपर 1 में आपकी लैंग्वेज, जो आप लैंग्वेज चेंज करेंगे, वो सॉरी चूज करेंगे, यहाँ टोटल आपकी 13 लैंग्वेज हैं। कितनी है? 13 लैंग्वेज हैं। उसके बाद सेकंड पेपर आपका डोमेन्स का होता है, जैसे आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को चूज करते हैं, ज्योग्राफी, आर्ट, आपके पास होम साइंस, इस प्रकार से कोई अदर सब्जेक्ट है, उसमें आपको 3 चुनने होंगे। लास्ट में आपको जनरल टेस्ट देना होता है, तीसरा पेपर जनरल टेस्ट का होता है, जिसमें आपकी करंट अफेयर्स पूछी जाती है, न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, जीके जीएस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस प्रकार से आपको पेपर 3 देने होते हैं। ओके, यहाँ पे अगर आप जनरल वाले ओनली 3 सब्जेक्ट को चूज करते हैं, कितने करते हैं? 3 को करते हैं, तो आपके यहाँ पे 1000 रुपए फॉर्म फीस रहेगी। ओबीसी वाले जो हैं उनसे 900 रुपए, SC ST PWD PWBD और थर्ड जेंडर जो होते हैं उनसे 800 रुपए लगती है। ओके, जो आपके अदर कंट्री से अगर इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं, तो उनसे 4500 रुपए फॉर्म फीस ली जाती है। अब वहीं पे 3 के बाद अगर आप कोई अदर सब्जेक्ट भी इसने जोड़ना चाहते हैं, तो एक सब्जेक्ट के आपसे 400 रुपए लिए जाएंगे, 2 जोड़ेंगे तो 800 लिए जाएंगे। जनरल वालों से, ओबीसी वालों से 375, SC ST PWD वालों से 350 और आपके अदर कंट्री वालों से 1800 रुपए लिए जाएंगे। ओके, ये हमने बात की फॉर्म फीस को लेके। अच्छा, यहाँ पे एक बार देखेंगे, ये इसकी वेबसाइट है CUET NTA, अगर आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी। टोटल सब्जेक्ट आपके 37 हैं, जिसमें 13 लैंग्वेज हैं, 23 डोमेन्स हैं और एक आपको जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट देना होता है। ओके, हम आपको मोटी मोटी जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं, जो आपके लिए जरूरी है जाननी। यहाँ पे अगर आप एक क्वेश्चन को सही करते हैं, तो एक क्वेश्चन को आपको 5 नंबर मिलेगा और निगेटिव मार्किंग भी है। अगर आप एक क्वेश्चन को गलत करते हैं, तो एक आपका अंक चला जाएगा। एक क्वेश्चन सही पे 5 नंबर मिलेगा और एक गलत करने पर 1 नंबर चला जाएगा। ओके, यहाँ आपका CBT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। टोटल क्वेश्चंस एक पेपर में 50 पूछे जाते हैं। ऑल क्वेश्चंस करना आपको कंपलसरी होता है। आपको एक पेपर करने के लिए 60 मिनट्स का समय दिया जाता है और 50 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। ओके, पेपर आपका 2 शिफ्ट में होता है, मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट। ओके, यहाँ फोटो वोटो का साइज दिया गया है, जो आप फोटो अपनी लगाएंगे। फॉरम टाइम वो 10 KB टू 20 KB होनी चाहिए। ओके, सिग्नेचर अपने 10 KB टू 50 KB करेंगे। अगर आप 12th पास स्टूडेंट्स हैं या अगर आपके कोई घर में है, तो उसे ये फॉर्म जरूर अप्लाई करवाएं बेटा, क्योंकि इंडिया के टॉप यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन होगा। जब आप टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेंगे ना, तो आप समझ जाओ, कोई बताने वाली बात ही नहीं है। यहाँ पे वही चीज एक बार फिर से दी गई है, तो इसे हम क्या बार बार समझाएं। निगेटिव मार्किंग भी हमने आपको बता दी है। टोटल क्वेश्चंस आपके ऑब्जेक्टिव होंगे, ठीक है। MCQ रूप में आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आप ये मत समझना कि थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें,
तो यहाँ पे सबसे मेन चीज़ है एज नो लिमिट। एज आपकी कितनी भी होनी चाहिए, एज की कोई लिमिट नहीं है। और यहाँ पे 12th अगर आपने कर रखी है या कर रहे हैं तो आप आराम से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ओके, वही चीज़ है, बार बार हम आपको बस मेन चीज़ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखो हमारे इस यूट्यूब चैनल पर मेडिकल लाइन से संबंधित हर एक इंफॉर्मेशन दी जाती है। हमारी कोशिश रहती है हर एक बच्चे तक जानकारी पहुंच सके और हम समय से जानकारी देते हैं। अगर आप अभी अभी हमारे चैनल पे जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपको हर एक इंफॉर्मेशन समय से दी जाएगी। ओके, साथ ही में ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। काफ़ी चीज़ देखो, यहाँ से काफ़ी कोर्स किए जा सकते हैं, जैसे आप बीएससी कर सकते हैं, बीए कर सकते हैं, बीकॉम किया जा सकता है, बीबीए, बीएलएलए, बीटेक, बी फार्मा। अच्छा, काफ़ी बच्चों के ये सवाल होंगे तो मैम हम यहाँ से बीएससी नर्सिंग भी कर सकते हैं क्या, हम यहाँ से पैरामेडिकल कर सकते हैं? नहीं, यहाँ पे हर एक चीज़ के अलग अलग हैं, हर एक चीज़ के अलग अलग एग्ज़ाम होते हैं। ये तो आपके ग्रेजुएशन वाले बच्चों के लिए, जैसे बीएससी है, बीए है, बीकॉम है, बी फार्मा है, इन सारे बच्चों के लिए सीयूईटी का एग्ज़ाम होता है। ओके, बीएससी नर्सिंग के लिए तो कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट उत्तर प्रदेश में देना होगा, समझ गए ना। यहाँ पे देखो लिस्ट ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी, यहाँ पे आपके कौन कौन सी यूनिवर्सिटी जुड़ी हुई हैं, तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, असम यूनिवर्सिटी है। देखो ऐसे तो हम नाम लेंगे तो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। आपका आंध्र प्रदेश की यूनिवर्सिटी है, बिहार की है, गुजरात की है, हरियाणा की है, हिमाचल की है, जम्मू की है, झारखंड, कर्नाटक, कश्मीर, केरल, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु। इस प्रकार से आप देख सकते हैं, नाम लेना भी हमारे लिए नामुमकिन है। काफ़ी यूनिवर्सिटी यहाँ से जुड़ी हुई है, दिल्ली की यूनिवर्सिटी जुड़ी हुई है। 46 यूनिवर्सिटी में यहाँ पे एडमिशन होगा, 46 बेहतरीन यूनिवर्सिटी यहाँ से जुड़ी हुई हैं। ओके, यहाँ कोई भी यूनिवर्सिटी बेकार नहीं है, सभी यूनिवर्सिटी बहुत ही अच्छी हैं। अच्छा, अब मेन चीज़ है मैम सिलेबस क्या रहता है, तो देखो सिलेबस में आपको एनसीईआरटी बेस तैयार करना है, अपनी लैंग्वेज, डोमेन्स, ये जो आपको पढ़ने हैं वो एनसीईआरटी बेस ही पढ़ना है, ठीक है। इसमें एक जानकारी और दी गई है, ये आपके एग्जाम सब्जेक्ट है, जैसे आप इंग्लिश सब्जेक्ट को लैंग्वेज में चूज करते तो आपको 101 कोड फिल करना होगा। ओके, हिंदी करते हैं तो आपके लिए 102 है, उड़ीसा, पंजाबी, तमिलनाडु, इस प्रकार से आपकी लैंग्वेजें जुड़ी हुई हैं। ये डोमेन्स के एग्जाम है, ठीक है। और आपके अगर जनरल एप्टीट्यूड की हम बात करें तो यहाँ से आपसे जैसे कि क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जनरल साइंस के, नर्सिंग एप्टीट्यूड के, इस प्रकार से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से तैयार कर लेनी है अपनी। ओके, हमारे हिसाब से आपके सारे डाउट क्लियर हो चुके होंगे। अगर आप डॉक्यूमेंट्स के बारे में जानना चाहते हैं या सीयूईटी के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं तो हमें आप कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। हमने आपको छोटी सी वीडियो में जहाँ तक हो सका वहाँ तक जानकारी देने की कोशिश की। जाने से पहले बच्चा वीडियो को लाइक करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हमारा एक अदर यूट्यूब चैनल है ग्लोबल साइंस IQ, उसे आप ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे सबसे न्यू नोटिफिकेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।